صلى الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मुहर्रम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल में नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल में जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, आखिर मुहर्रम में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसका नाम रोज़े आशूरा है, ये दुनिया की तारीख में बड़ा ही अज़मत व फजीलत वाला दिन है। यही वो दिन है कि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान में सलामती के साथ जूदी पहाड़ पर पहुँची। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन आपको खलीलुल्लाह का लक़ब भी मिला, और इसी दिन आपने नमरूद की आग से नजात पाई। यही वो दिन है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली, और यही वो दिन है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम बलाएं ख़त्म हुई। यही वो दिन है कि हज़रत इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, और यही वो दिन है कि बनी इसराइल के लिए दरिया फट गया और फ़िरौन लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात मिली। हज़रात मोहतरम, इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से ज़िंदा और सलामत बाहर तशरीफ़ लाए, और इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा ने मैदान करबला में जाम शहादत नौश फरमाई, हक़ के परचम को बुलंद फरमाया। हज़रात मोहतरम, ये रोज़े आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम को एक दो नहीं, बहुत सारे दीन में बड़े बड़े अजीम काम हुए हैं, उनमें से चंद आपने अभी समाअत फरमाया। हज़रात मोहतरम, आशूरा की रात यानी इस मुहर्रम में हमको करना क्या चाहिए वो आज आप समाअत करेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो शब आशूरा की नमाज नफल को पढ़ना। यानी जैसे मान ले कि कल 10वीं मुहर्रम है तो आज रात में आपको क्या करना है वो आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, आशूरा की रात में 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से आपको पढ़ना है कि हर रकात में अलहम्दु के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को 3 बार आपको पढ़ना है, और नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरे को आपको पढ़ना है। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये फजीलत देगा कि आपके तमाम गुनाहों को वो माफ़ कर देगा, और जन्नत में बेइंतहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेमतें अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, उसके बाद दूसरे दिन यानी 10वीं मुहर्रम को आपको क्या करना है वो आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, 9वीं और 10वीं मुहर्रम दोनों ही दिन रोज़ा रखना चाहिए, और अगर ये ना हो सके तो आशूरा ही के दिन रोज़ा रखें, और उस रोज़े का सवाब बहुत बड़ा है, इसलिए उस दिन रोज़ा ज़रूर रखें। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आशूरा के दिन 10 चीज़ों को उलमा ने मुस्तहब लिखा है। मुस्तहब का मतलब जायज़ और सवाब का काम है। हज़रात मोहतरम, मुस्तहब को मैं क्लियर करता चलूँ। मुस्तहब का मतलब होता है कि जिसके करने पर सवाब मिलता है, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा। और मुस्तहब का हुक्म यह है कि अगर कोई इंसान कोई मुस्तहब काम नहीं करता तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे, इसी को मुस्तहब बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, तो वो 10 काम यानी वो 10 काम जो उलमा ने लिखा है कि आशूरा के दिन 10 चीज़ों को उलमा ने मुस्तहब लिखा है। बाज़ आलिमों ने उनको इरशाद नबवी भी कहा है, और बाज़ ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी बताया। बहरहाल ये सब अच्छे अमाल है, लिहाजा उनको करना चाहिए, जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है रोज़ा रखना, दूसरा सदका करना, तीसरी जो चीज़ है वो है नमाज नफल पढ़ना, चौथा है 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना,
इसी तरह पांचवा है उलमाए किराम की ज़ियारत करना। इसी तरह छठवां जो है वो है यतीम के सर पर अपना हाथ फेरना। सातवां है अपने अहलो अयाल के रिस्क में वसाअत करना। आठवां जो है वो है गुस्ल करना। और नवा जो है वो है सुरमा लगाना। और 10वां है नाखून तराशना। हज़रात मोहतरम, और बाज़ किताबों में ये भी लिखा है कि इन 10 चीज़ों के अलावा 3 चीज़ें और भी मुस्तहब है, जिनमें से पहला है मरीजों की बीमार पुरसी, यानी मरीजों के हाल चाल पूछना। दूसरा है दुश्मनों से मिलाप करना, अपनी दुश्मनी ख़त्म करके दुश्मनों से सुलह करना। और तीसरी है दुआए आशूरा पढ़ना। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब ज़्यादा फराखी और कुशादगी करेगा, यानी ज़्यादा खाना तैयार कराकर खूब पेट भर भर कर उनको खिलाएगा, अल्लाह ताला साल भर तक उसके रिस्क में वसात और खैर व बरकत नाजिल फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, ये तो हुआ मुहर्रम के पहले दिन, यानी जिसे 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम के मामलात। फिर मुहर्रम वाले दिन हमको क्या करना चाहिए उनके बारे में आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, मुहर्रम वाले दिन यानी 10वीं मुहर्रम को जुलूस यानी कोई जलसा मुनाकिद करे, जिसमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में और सहाबाए किराम की शान में, वो तमाम शोहदाए करबला की शान में जो करबला में शहीद हुए उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ। इसी तरह आप जो है कोई भी ऐसे महफिलें मुनाकिद करके या खिचड़ा वगैरह पकाकर गरीबों में या लोगों में, आम लोगों में फातिहा करके उसको तकसीम करें। इसी तरह उस दिन आप कई सारे कामों को कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अशरे मुहर्रम यानी 10 दिनों तक, जो मुहर्रम की 10 दिन है, बिलखुसूस 10वें मुहर्रम यानी आशूरा के दिन मजलिस को मुनाकिद करना और सही रिवायतों के साथ शोहदाए करबला रदियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल व वाक़यात करबला को बयान करना, ये जायज़ और सवाब का काम है। और हदीस शरीफ में है कि जिन मजालिस में सालिहीन का जिक्र हो वहाँ रहमत, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। फिर चूँकि उन वाक़यात में सब्र व तहम्मुल और तस्लीम व रज़ा और पाबंदी शरीयत का बेमिसाल अमली नमूना भी है, इसलिए करबला के वाक़यात को बार बार बयान करने से मुसलमानों को दीन पर इस्तिक़ामत हासिल होगी, जो इस्लाम का अतर और ईमान की रूह है। हज़रात मोहतरम, मगर हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रहे कि उन मजलिसों में सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का भी ज़िक्र खैर होना चाहिए, ताकि अहले सुन्नत और शियों की मजलिसों में फ़र्क और इम्तियाज़ हो जाए। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और आपसे बताता चलूँ, जो कि बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसको आम तौर पर लोग नहीं समझ पाते। मिलाद शरीफ और 11वीं शरीफ की महफिलों में का भी यही मसला है कि ये सब जायज़ और दुरुस्त है। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी जाहिलियत के पेश नज़र ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मिलाद शरीफ यानी मिलाद को मुनाकिद करना या 11वीं शरीफ की महफिलें मुनाकिद करना या फातिहा करना या तीजा चालीसवां या इस तरह के बहुत सारे मामलात को करना, ये सब शिरक है, हराम है, बिदात है। इस तरह की जाहिलियत वाली बातें अपने करते हुए वो लोग नज़र आते हैं। हज़रात मोहतरम, इन्हीं सब की बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हज़रात मोहतरम, मिलाद शरीफ और 11वीं शरीफ की महफिलों का भी यही मसला है कि ये सब जायज़ और दुरुस्त और बहुत ही बाबरकत महफिलें हैं और यकीनन बाइसे सवाब और मुस्तहब भी है। मुस्तहब अभी मैंने उससे पहले बताया था कि मुस्तहब किसे कहते हैं। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके करने पर सवाब मिलता है और उसको अगर कोई इंसान छोड़ देता है तो उसको कोई भी मुसायका, कोई भी गुनाह उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई इंसान उसको करेगा तो उसको सवाब मिलेगा। तो अब इसी बात को याद रखें कि मुस्तहब किसे कहते हैं। उसकी मिसालें मैं आज के ज़माने में कुछ और बताता चलूँ कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो सुबह के वक्त सलाम पढ़ा जाता है या जुमा के बाद पढ़ा जाता है, कुछ जगहों में असर बाद भी मुख्तसरन पढ़ा जाता है, ये सभी चीज़ें मुस्तहब है, जायज़ हैं, इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है, बल्कि खूब पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा अमल है, इसको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो हम उसको लान तान नहीं करेंगे और इस छोटे से अमल से हम उसको वहाबी देवबंदी घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि वहाबियत और देवबंदियत अकायद की बुनियाद पर होती है। इस तरह के छोटे मोटे आमाल मुस्तहब्बात के ज़रिए नहीं होती।
عقائد اگر اس کا خراب ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کی شان میں یا کسی بھی ضروریات دین کا وہ منکر ہے یا اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تب وہ گمراہ ہے، اور گستاخی بالکل جان بوجھ کر اگر وہ کر رہا ہے تب تو وہ کافر ہی ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے ذہن میں اس بات کو ایک مطلب گستاخی تک وہ باتیں نہیں پہنچی، صرف گمراہیت تک پہنچی ہے، تو وہ انسان گمراہ ہی رہے گا، اور اس کو ہم اس وقت کافر نہیں کہیں گے بلکہ گمراہ کہیں گے، جب تک اس سے کفر سرزد نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح اس طرح کی جو بھی محفلیں ہوتی ہیں، ان تمام محفلوں کو نہایت ہی اخلاص و محبت سے کرنا چاہیے، ان محفلوں اور مجلسوں میں نہایت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ حاضری دینی چاہیے۔ ان محفلوں سے لوگوں کو روکنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، ہرگز ان لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اصل میں گمراہ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر 10ویں محرم کو اور جو کام کیے جاتے ہیں، یعنی فاتحہ کی جاتی ہے یا محرم کا کھچڑا جو بنایا جاتا ہے، ان سبھی چیزوں کی شریعت میں کیا حکم ہے اس کو اب سماعت کریں۔ حضرات محترم، محرم کے 10 دنوں تک، خصوصاً عاشورہ کے دن، شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرینی پر کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کی فاتحہ دلانا اور ان کی مقدس روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو بھی پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ و ایصال ثواب کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہے، اور فاتحہ و ایصال ثواب سے وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر مسلمان تمام اہل سنت پر یہ لازم ہے کہ ہرگز نہ ان کی باتوں کو سنے، نہ ان لوگوں سے میل جول رکھے، ورنہ آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرات محترم، 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اب محرم میں جو کھچڑا پکایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سماعت کریں کہ آخر اس کھچڑے کی شروعات آخر کب سے ہوئی۔ حضرات محترم، عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کے حرام و ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، کیونکہ اس میں فاتحہ دلائی جاتی ہے، تو اس لیے ثواب کا کام ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے کہ خاص عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان سے نجات پا کر کشتی جودی پر آپ کی کشتی ٹھہری تو عاشورہ کا ہی دن تھا، آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، 7 قسم کے غلے اس پر موجود تھے۔ آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا، چنانچہ علامہ شہاب الدین قیلوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب کے نام سے پکایا جاتا ہے اس کی اصل دلیل یہی ہے، کیونکہ طبیخ الحبوب کا مطلب کھچڑا ہوتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا عمل رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ حضرات محترم، امید ہے کہ یہ سب باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی آپ کو اس پر سوال کرنا ہے یا کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔